दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग छल करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, झूठ बोलते हैं, वही लोग बाहर से हंसते, ऐश करते और सुखी क्यों दिखाई देते हैं? और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके हिस्से में संघर्ष और दुख ही क्यों आता है? दर्शकों, कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए दर्शकों, कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शांत वन के किनारे, जहां पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष अपनी छाया फैलाए खड़े रहते थे, वहीं एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध साधु निवास करते थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा और गहराई थी और वाणी में ऐसी शांति कि जो भी उनके पास बैठता उसका मन ठहर जाता। उसी वन में एक नन्ही सी गौरैया चिड़िया रहती थी। वह बहुत चंचल थी, पर उसके मन में संसार को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन उसने देखा कि गांव के कुछ लोग जो छल कपट करते थे, दूसरों का हक छीन लेते थे, झूठ बोलते थे, वही लोग बड़े घरों में रहते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं और सबके सामने हंसते दिखाई देते हैं। जबकि गांव का एक सीधा सादा किसान जो ईमानदार था, दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी। उसके बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं थे। यह देखकर गौरैया का छोटा सा हृदय बेचैन हो उठा। वह उड़ती हुई साधु की कुटिया पर आई और उनके सामने बैठकर बोली, गुरुदेव, एक बात पूछूं? यह संसार मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग पाप करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वही सुखी क्यों दिखाई देते हैं? और जो भले हैं, वे दुख क्यों सहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उन्होंने गौरैया को अपने पास बैठाया और बोले, बेटी, जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। जो बाहर से सुख दिखता है, वह भीतर का सुख हो, यह जरूरी नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। गौरैया चुपचाप बैठ गई। साधु बोले, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला था राघव, जो अत्यंत चतुर पर कपटी था। वह व्यापार में छल करता, तौल में कम देता, ब्याज में अत्यधिक धन लेता और गरीबों को फंसाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता। धीरे धीरे उसके पास धन का ढेर लग गया। उसका घर महल जैसा था, नौकर चाकर थे, लोग उसके सामने झुकते थे। नगर के लोग उसे सफल कहते थे। दूसरा व्यक्ति था मोहन, जो साधारण किसान था। वह मेहनत से खेत जोतता, जितना मिलता उसी में संतोष करता, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का हक नहीं मारता। उसके घर में कभी कभी भोजन कम पड़ जाता, पर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। एक दिन गौरैया ने पूछा, गुरुदेव, क्या राघव सच में सुखी था? साधु बोले, यही तो बात है बेटी। एक रात जब सब सो जाते, तब राघव की नींद उड़ जाती। उसे डर लगता कि कहीं उसका छल पकड़ा न जाए, कहीं कोई बदला न ले ले, कहीं उसका धन छिन न जाए। वह अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। बाहर से उसका घर रोशनी से जगमगाता था, पर भीतर उसका मन अंधेरे से भरा था। दूसरी ओर मोहन था। वह थका हुआ घर आता, सादा भोजन करता और गहरी नींद सो जाता। उसके पास धन कम था, पर मन में भय नहीं था। गौरैया ने आश्चर्य से पूछा, तो लोग राघव को सुखी क्यों समझते थे? साधु बोले, क्योंकि संसार आंखों से देखता है, हृदय से नहीं। लोग महल देखते हैं, मन का बोझ नहीं। वे आभूषण देखते हैं, आत्मा की पीड़ा नहीं। साधु ने आगे कहा, बेटी, पाप का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है। राघव के पापों का बीज धरती में दब चुका था। अभी वह हरा भरा वृक्ष नहीं बना था, पर एक दिन वह फल देगा और वह फल कड़वा होगा। गौरैया ध्यान से सुन रही थी। साधु बोले, एक बार राघव ने एक वृद्ध विधवा की जमीन छल से हड़प ली। उस वृद्धा ने रोते हुए कहा, बेटा, आज तूने मुझे दुख दिया है, पर याद रखना, ईश्वर सब देख रहा है।
राघव हंस पड़ा। उसे लगा कि धन ही सब कुछ है। पर कुछ वर्षों बाद उसके अपने पुत्रों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। धन के लिए वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। घर में शांति खत्म हो गई। राघव बूढ़ा हो चुका था। उसके पास सोना था, पर उसे देखने वाला कोई अपना नहीं था। जिन लोगों को उसने सताया था वे उसके पास नहीं आए। वह अकेला बैठा सोचता, क्या यही सुख था? साधु ने गौरैया की ओर देखा और कहा, बेटी, पापी का सुख अक्सर उधार का होता है। वह थोड़े समय के लिए चमकता है, पर उसके पीछे अंधेरा छिपा होता है। और सज्जन का दुख भी स्थायी नहीं होता। उसका धैर्य और सच्चाई एक दिन फूल की तरह खिलते हैं। गौरैया ने धीरे से पूछा, क्या मोहन को कभी सुख मिला? साधु बोले, हां, जब सूखा पड़ा तो गांव के लोग राघव के पास गए, पर उसने ऊंचे ब्याज पर ही सहायता दी। मोहन ने अपने थोड़े से अनाज में से भी बांटा। लोग उसके ऋणी हो गए। समय बदला। एक दिन सरकार ने ईमानदार किसानों को सहायता दी और मोहन का नाम सबसे पहले आया। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर पहुंचे। उसका घर भले छोटा था, पर उसमें प्रेम था, सम्मान था और सबसे बढ़कर शांति थी। साधु ने कहा, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की संतुष्टि से आता है। पापी व्यक्ति का चेहरा भले हंसता हो, पर उसका मन कांपता रहता है। और सज्जन व्यक्ति का जीवन भले साधारण हो, पर उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है। गौरैया की आंखों में अब समझ की चमक थी, पर उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। उसने सोचा, क्या हर पापी को अंत में दुख मिलता है? क्या हर भला व्यक्ति अंत में सुखी होता है? साधु ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह कथा अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो बस आरंभ है। कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। जो दिखता है वह अधूरा है, जो छिपा है वही पूरा सत्य है। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं। गौरैया चुपचाप बैठी रही। उसके छोटे से हृदय में आज एक नया बीज बोया गया था, समझ का बीज। उसे अब लग रहा था कि संसार को केवल ऊपर ऊपर से देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। पापी का सुख और सज्जन का दुख दोनों ही एक लंबी कहानी के छोटे छोटे अध्याय हैं। असली फल समय आने पर ही प्रकट होता है। वन में हवा बह रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे और गौरैया के मन में साधु की वाणी गूंज रही थी, बेटी, जो आज हंस रहा है वह कल रो भी सकता है, और जो आज रो रहा है उसके लिए कल मुस्कान छिपी हो सकती है। ईश्वर का न्याय देर से होता है, पर अंधेर नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। उसी नगर में जहां राघव और मोहन रहते थे, एक भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए और बाजार में अनाज की कीमतें आसमान छू रही थीं। लोग भयभीत थे। भूख और दरिद्रता ने सबको परेशान कर रखा था। ऐसे संकट के समय राघव ने सोचा कि अब अवसर है, और उसने अपने अधिग्रहित धन का और शोषण करना शुरू कर दिया। वह गरीबों से अधिक ब्याज वसूलने लगा, अनाज की कीमतें अपने मनमाफिक बढ़ाई और जो विरोध करता उसे धमकाया। उसके महल में अब और अधिक सोने और आभूषण जमा होने लगे और बाहर से लोग उसे फिर से सफल व्यापारी कहकर देखते थे। पर साधु ने गौरैया को समझाया, बेटी, ध्यान दो। बाहर से वह चमक रहा था, पर भीतर उसका मन भय और चिंता से कांप रहा था। उसने जो बीज अपने पाप का बोया था, अब वही बीज उसके ही जीवन में जड़ें जमा रहा था। राघव के बच्चे आपस में लड़ने लगे, नौकर चाकर चोरी करने लगे और उसका भरोसा हर जगह टूटने लगा। वहीं मोहन का जीवन बिल्कुल विपरीत था। अकाल के समय उसके पास बहुत कम अनाज बचा था। गांव के लोग मदद के लिए उसके पास आए और उसने जो कुछ भी था बांट दिया। उसने सोचा, आज मेरे पास थोड़ी कमी है, पर किसी की भूख मिट जाएगी, यही सच्ची खुशी है। इस छोटे से त्याग से उसकी आत्मा को शांति मिली। उसकी आंखों में डर नहीं था और मन संतुष्ट था। वह रात को आराम से सो गया, जबकि राघव नींद न आने से चुपचाप बैठे, मन में भय और लालसा लिए। साधु ने गौरैया को बताया, देखो बेटी,
पापी का सुख क्षणिक और दिखावा होता है, बाहर से चमकता है पर भीतर से अंधकार छिपा रहता है। और सज्जन का दुहक भी स्थायी नहीं, वह केवल परिस्थितियों का खेल है। मोहन ने जो त्याग किया वही असली सुख है। उसका मन शांत है, उसका हृदय प्रसन्न है और उसका भविष्य भी सशक्त है। समय आने पर ईश्वर उसे वही फल देगा जिसकी वह हकदार है। गौरैया ने पूछा, गुरुदेव, क्या राघव को उसका फल अभी मिलेगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हां बेटी, समय पर हर बीज अंकुरित होता है। राघव के पाप का बीज भी अब जमीन में गहरा समा चुका है। जब फल आएगा वह उसके जीवन को विचलित कर देगा। उसकी चमक और धन उसे किसी काम का नहीं रहेगा। वही सत्य है, जिसने छल किया उसका बोझ उसके साथ चलता है, और जिसने सच्चाई और त्याग अपनाया उसका सुख अंत में पक्का और स्थायी होता है। गौरैया चुपचाप साधु की बातें सुन रही थीं। उसे अब समझ में आने लगा कि दुनिया की नजर में जो दिखता है वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता। बाहरी संपत्ति, मान सम्मान और धन का आभास लोगों को मोहता है, पर असली मूल्य मन और आत्मा की शांति में है। साधु ने धीरे से कहा, बेटी, यही संसार का रहस्य है। जो बाहर से सुखी दिखता है वह भीतर से भयभीत हो सकता है, और जो बाहर से दुखी लगता है उसकी आत्मा अमूल्य संतोष में खिल सकती है। गौरैया ने अपने पंख फैलाए और थोड़ी देर के लिए ऊंचाई से नगर की ओर झांका। उसने देखा कि राघव का महल भले ही रोशनी से जगमगाता है, पर उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। वहीं मोहन का छोटा सा घर सादगी भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष की चमक थी। गौरैया ने मन ही मन ठान लिया कि वह इन कहानियों से और सीख लेकर लौटेगी और अपने छोटे से जीवन में भी सत्य, सच्चाई और त्याग की मिसाल बनाएगी। साधु ने फिर कहा, बेटी, अब तुम जान गई कि दिखावटी सुख और असली सुख में फर्क कितना गहरा है। और यह केवल राघव और मोहन की कहानी नहीं, बल्कि हर पापी और सज्जन के जीवन का नियम है। जो समय से पहले चमकता है उसका अंत भी समय पर आता है, और जो समय की कसौटी पर खड़ा रहता है उसका फल भी अनंत और स्थायी होता है। गौरैया ने ध्यान से साधु की बातें अपने हृदय में उतार लीं। उसकी छोटी सी चोंच अब गहराई से सीख रही थी कि जीवन का असली सुख केवल बाहरी चमक से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सच्चाई से आता है। बहुत समय बीत गया और उसी नगर में राघव और मोहन के जीवन में नए मोड़ आने लगे। साधु ने गौरैया को समझाने के लिए कहानी को और गहराई से बताया। उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे समय और परिस्थितियां पापी और सज्जन के जीवन को अलग अलग तरीके से बदल देती हैं। राघव अब वृद्ध हो चुका था। उसका महल भले ही भव्य था, पर घर में अब शांति नहीं थी। उसके बच्चे धन के लिए लड़ते, नौकर चाकर चोरी करते और विश्वासघात करते। राघव ने सोचा कि अपने धन और पाप से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, पर वास्तविकता ने उसे धोखा दिया। एक दिन अचानक उसके महल में आग लग गई। नौकर चाकर भाग गए और बहुत सा धन जलकर खाक हो गया। राघव की आंखों में भय और पछतावे की चमक थी। बाहर से लोग सोच रहे थे कि राघव का जीवन अब भी भव्य है, पर भीतर उसका मन त्राही त्राही कर रहा था। साधु ने गौरैया को समझाया, बेटी, यही है कर्म का परिणाम। जो दिखता है वह अभी तक फल नहीं था, केवल बीज का असर था। राघव के पाप अब अंकुरित हो रहे थे और उसके सुख की आभा धीरे धीरे धूमिल हो रही थी। उसकी आंखों में धन था, पर मन अंधेरे में था। दूसरी ओर मोहन का जीवन अब स्थिर हो गया था। अकाल के समय जो उसने त्याग और सहयोग किया, उसका फल धीरे धीरे मिलने लगा। गांव के लोग उसकी सहायता करने लगे और प्रशासन ने ईमानदार किसानों को सम्मानित किया। मोहन के घर में प्यार और स्नेह था। बच्चों ने अच्छी शिक्षा पाई और गांव में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। साधु ने गौरैया को कहा, देखो बेटी, सज्जन व्यक्ति का जीवन भले ही कठिनाइयों से शुरू होता है, पर उसका आधार मजबूत होता है।
उसका सुख स्थायी है, क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं बल्कि भीतर की शांति और सच्चाई पर आधारित है। गौरैया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह न्याय है? पापी पहले सुखी होता है और सज्जन दुखी? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, न्याय ईश्वर का है और वह समय के अनुसार प्रकट होता है। पापी को तुरंत दुहक नहीं मिलता, पर उसका बीज जमीन में दबा होता है। सज्जन का दुहक भी क्षणिक है और उसके धैर्य और त्याग का फल निश्चित रूप से मिलेगा। दुनिया केवल दिखावे से न्याय नहीं समझती, पर समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। साधु ने फिर कहा, बेटी, जीवन में कभी भी केवल बाहरी रूप से किसी को मूल्यांकित मत करना। जो बाहर से सुखी दिखता है उसका मन भय और लालसा में डूबा हो सकता है, और जो बाहर से दुखी दिखता है उसके भीतर की आत्मा अमूल्य संतोष और शांति में खिल रही होती है। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और साधु के पास बैठकर गहरी सोच में डूब गई। वह समझ गई कि संसार में दिखावा और वास्तविकता में अंतर कितना बड़ा होता है। पाप का सुख केवल क्षणिक होता है और सज्जन का दुहक केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम। असली मूल्य मन की शांति, त्याग और सच्चाई में होता है। साधु ने अंत में कहा, बेटी, यही जीवन का रहस्य है। जो दिखता है वह अधूरा है, जो छिपा है वही सच्चा है। समय आने पर हर बीज का फल अवश्य मिलेगा। और याद रखो, पापी के लिए दुनिया एक परीक्षा है और सज्जन के लिए संसार अनुभव और सीख है। गौरैया ने ध्यान से साधु की बातें अपने हृदय में उतार लीं। उसे अब यह स्पष्ट हो गया कि पापी का दिखावटी सुख और सज्जन का प्रारंभिक दुहक केवल समय और परिस्थितियों का खेल है। असली सुख और संतोष जीवन के अंत में ही प्रकट होता है। बहुत समय बीत चुका था और साधु ने गौरैया को कहानी को आगे बताने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार पापी और सज्जन के जीवन में छोटे छोटे निर्णय उनके भविष्य को गहरा प्रभावित करते हैं। राघव के महल में अब धीरे धीरे कलह और झगड़े बढ़ने लगे। उसके बच्चे धन की खातिर लड़ते और एक दूसरे से दूर हो गए। नौकर चाकर विश्वासघात करने लगे। राघव ने सोचा कि धन और शक्ति उसे सब नियंत्रित करने देंगे, पर वास्तविकता ने उसे धोखा दिया। एक दिन उसे पता चला कि उसके कुछ सबसे करीबी मित्र और व्यापारिक साझेदार उसके ही पीछे साजिश कर रहे थे। राघव का मन भय और चिंता में डूब गया। वह अब बाहर से भले चमकता दिखता हो, पर भीतर उसका हृदय अशांति और पीड़ा से भरा हुआ था। साधु ने गौरैया को समझाया, बेटी, देखो कैसे उसके छोटे छोटे छल और अन्याय ने अंततः उसे घेरे में ले लिया। पाप का बीज चाहे कितना भी छोटा हो, समय आने पर गहरे परिणाम देता है। वहीं मोहन का जीवन अब धीरे धीरे स्थिर और खुशहाल बन गया था। गांव में अकाल के दौरान उसने जितना दिया, उसका प्रभाव अब लौट रहा था। लोग उसका सम्मान करते, बच्चों के लिए शिक्षक और समाज सेवी सहायता उपलब्ध कराते और प्रशासन भी उसकी ईमानदारी को सराहता। मोहन के घर में अब सुख और शांति थी। साधु बोले, बेटी, देखो कैसे सज्जन के छोटे छोटे अच्छे कर्म, त्याग और धैर्य ने उसका जीवन समृद्ध और संतोषपूर्ण बना दिया। जो एक समय दुखी था, अब उसका मन शांत और खुश था। गौरैया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह मतलब है कि पापी का सुख हमेशा भ्रम है? साधु मुस्कुराए और बोले, हां बेटी, पापी का सुख केवल बाहरी आभा है। लोग उसकी चमक देखकर उसे सुखी समझते हैं, पर असल में वह भय, चिंता और अनिश्चितता में जी रहा होता है। सज्जन का दुहक केवल परिस्थिति के खेल का हिस्सा है। उसका अंत स्थायी सुख की ओर बढ़ता है। साधु ने ध्यान से गौरैया की ओर देखा और कहा, बेटी, याद रखो कि संसार केवल आंखों से नहीं देखा जाता। असली मूल्य हृदय, आत्मा और कर्म में निहित होता है। जो दिखता है वह अधूरा है, जो छिपा है वही पूरा और सच्चा है। गौरैया ने अपने पंख फड़फड़ाए और सोच में डूब गई। उसे अब यह समझ आ गया कि पापी का सुख क्षणिक और भ्रमित करने वाला होता है,
जबकि सज्जन का दुहक स्थायी नहीं और उसके भीतर असली शक्ति और संतोष का बीज होता है। साधु ने अंत में कहा, बेटी, जो आज हंसता है वह कल रो सकता है, जो आज रोता है उसके लिए कल मुस्कान छिपी होती है। यह जीवन का नियम है। धैर्य और सच्चाई का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। गौरैया ने साधु की बातें अपने हृदय में गहरे उतार लीं। उसके छोटे से मन में यह ज्ञान स्थायी रूप से बैठ गया कि असली सुख और शांति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की शांति, त्याग और सच्चाई में होती है। राघव अब बूढ़ा हो चुका था। उसके महल की भव्यता अब उसके लिए बोझ बन गई थी। बच्चे जो पहले धन के लिए लड़ते थे, अब एक दूसरे से दूरी बना चुके थे। दोस्त और व्यापारिक साथी जिन्हें वह कभी भरोसा करता था, अब उसके पीछे साजिश कर रहे थे। राघव ने महसूस किया कि उसके जीवन का वास्तविक सुख नहीं रहा। उसकी आंखों में अब भय और पछतावा झलक रहा था। वह दिन रात सोचता कि क्या उसका जीवन वास्तव में सफल था। साधु ने गौरैया को समझाया, बेटी, देखो कैसे पाप का फल समय के साथ आता है। जो दिखावा पहले सुखी था वह धीरे धीरे दुख में बदल गया। राघव का मन अब किसी भी धन या महल में शांति नहीं पा रहा था। वहीं मोहन का जीवन अब पूर्ण रूप से स्थिर और संतोषपूर्ण था। गांव में उसकी ईमानदारी और त्याग की मिसाल दी जाने लगी। अकाल और कठिनाइयों के बावजूद उसने हमेशा दूसरों की मदद की और सही मार्ग पर चला। अब उसके घर में प्रेम और शांति थी। उसके बच्चे शिक्षित और संस्कारी बन गए। गांव के लोग उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करने लगे। साधु बोले, देखो बेटी, सज्जन का प्रारंभिक दुहक केवल समय और परिस्थितियों का खेल है। उसका धैर्य, त्याग और सत्य का पालन अंततः उसे स्थायी सुख और सम्मान दिलाता है। गौरैया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि हमेशा ईश्वर का न्याय मिलता है? साधु मुस्कुराए और बोले, हां बेटी, समय पर हर बीज अंकुरित होता है। पाप का बीज चाहे धीमे गति से ही क्यों न उगता हो, वह अंततः फल देता है। सज्जन के अच्छे कर्म भी धीरे धीरे पूरे फल में बदलते हैं। जीवन में बाहरी दृष्टि से जो दिखता है वह अधूरा है। असली मूल्य और न्याय केवल समय आने पर प्रकट होता है। साधु ने गौरैया को समझाया कि पाप और पुण्य का अंतर केवल क्षणिक अनुभव में नहीं, बल्कि समय के अनुसार स्पष्ट होता है। जो आज हंसता है वह कल रो सकता है, और जो आज रोता है उसके लिए कल मुस्कान और सुख छिपा होता है। असली संतोष और शांति केवल भीतर की स्थिरता और सच्चाई में मिलती है, बाहरी संपत्ति और दिखावे में नहीं। गौरैया अब पूरी तरह समझ गई थी। वह अपने घोंसले की ओर उड़ते हुए सोच रही थी कि जीवन का मूल्य केवल दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म, सत्य, त्याग और धैर्य में निहित होता है। साधु ने अंत में कहा, बेटी, यह कथा केवल राघव और मोहन की नहीं, बल्कि हर पापी और सज्जन के जीवन का नियम है। जो दिखता है वह अधूरा है, जो छिपा है वही पूर्ण और सच्चा है। यही जीवन का रहस्य है। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और साधु के शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उसे अब यह पूरी तरह समझ आ गया कि पापी का सुख क्षणिक और भ्रमित करने वाला होता है, जबकि सज्जन का दुहक केवल अस्थायी है। असली सुख, शांति और संतोष अंततः केवल सत्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। और इस ज्ञान के साथ गौरैया ने अपने जीवन में सत्य और सच्चाई का पालन करने का संकल्प लिया, जो उसे हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। तो दर्शकों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।